नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अक्टूबर 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे दो ऐसे पीएसयू सेक्टर की शेयर्स के बारे में जिसको एक्चुअली डाउनग्रेड किया एक ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी ने। आइए अब देख लेते हैं कौन कौन से दो शेयर है, उसके साथ साथ क्या सच में इतना नीचे आना पॉसिबल है, क्या आपका आगे का रणनीति हो सकता है, सब कुछ हम डिटेल में बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। तो दोस्तों ये है न्यूज़ की हेडलाइन, टॉप सीएलएसए चार्टिस्ट फ्लैग डाउनसाइड रिस्क इन टू पीएसयू स्टॉक्स। अच्छा, कौन सा पीएसयू स्टॉक्स है आइए फटाफट देख लेते हैं। अच्छा पहले आप ये भी देख लीजिए, ये आज का अपडेट है दोपहर का। तो यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया, जो चार्टिस्ट है उनका नाम है लॉरेंस बेलनको द सीएलएसए चार्टिस्ट। ये तो ऑब्वियसली बाहर की कंपनी है, सीएलएसए बेसिकली यूएस बेस्ड जो कि ब्रोकरेज कंपनी है। चार्टिस्ट हैज फ्लैग डाउनसाइड रिस्क इन टू स्टेट रन नेम, मतलब जो पीएसयू कंपनी है। एक तो हो गया आपका कोल इंडिया, ये देखिए मेंशन किया, एक हो गया कोल इंडिया लिमिटेड और दूसरा हो गया आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएफसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। एज देयर चार्ट आर शोइंग साइन ऑफ प्रेशर। अच्छा, कितना कितना नीचे यहाँ पे मेंशन किया वो भी आप देख लीजिए। पहले कोल इंडिया को कवर किया, कहा कि देखिए क्लोज बिलो 480 विल ट्रिगर द बेरिश इम्प्लीमेंटेशन of the seated top with a move that can stocks down up to 410 410 तक शेयर गिर सकता है। ही एडवाइज प्लेसिंग स्टॉप लॉस 508 पे। अच्छा, विच इज़ द 50 डेज मूविंग एवरेज एज द स्टॉप लॉस। ओके, तो सबसे पहले देखिए कोल इंडिया को कवर किया, जहाँ पे आज कोल इंडिया की क्लोजिंग था लगभग 493 के आसपास। तो कहा कि ये जो स्टॉप लॉस है मतलब 480, ठीक है, इसके नीचे अगर शेयर जो है स्लिप कर जाता है तो तकरीबन यहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक 410 तक पहुँच सकता है। तो मतलब लगभग वही नीचे की तरफ वही 15% के आसपास डाउन साइड ये मेंशन किया, ठीक है। और दूसरी ओर में पीएफसी की बात करें उसके बारे में भी कहा, ये देखिए बेलंको एक्सपेक्ट पीएफसी टू फॉल। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मतलब हाइट हो चुका है, ध्यान से देखना, लेवल ऑफ 373 and at this current rebound should be and then attractive risk reward for the selling opportunity in the stocks। okay, अच्छा उसके साथ साथ ये भी कहा कि here to मतलब for PFC we can use the close 50 days DMA currently 504 as a stop loss level। अच्छा, बेलंको wrote this notes। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया PFC की केस में कि शेयर जो है टुवर्ड कितना था 373 तक शेयर गिर सकता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या पीएफसी जैसे कंपनी की शेयर आगे कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा तो क्या 373 तक गिरना चांस है, मतलब पॉसिबिलिटी है, या कोल इंडिया जैसे शेयर 410 तक गिर सकता है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया कुछ चार्ट के ऊपर बेस करके, आइए उस बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले वन बाय वन शेयर के ऊपर अब थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट एक महीने की बात करें, कोल इंडिया के शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट था, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। 6 महीने की बात करें लगभग कोई 8-9% के आसपास मूवमेंट था, बट हाँ एक साल पे 63% की एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो कोल इंडिया ने लास्ट एक साल पे काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। लास्ट 2 साल से हमने देखा, खास करके 2022 की एंड से एक्चुअली चलना शुरू किया, तब इसका भाव चल रहा था लगभग 215-210 के आसपास। उसके बाद देखिए लगभग 138-40% का रिटर्न दिया। चलो बहुत बढ़िया। शेयर की ऑल टाइम हाई है लगभग 550 रुपये के आसपास, जो कि कुछ दिन पहले ही टच किया था, ज़्यादा पुरानी बात है नहीं। ये देखिए यहाँ पे टच किया तो उसके बाद सेम डे पे क्लोजिंग दिया, थोड़ा नीचे आकर उसके बाद थोड़ा फॉल किया, 500 के आसपास रेजिस्टेंस है। कोल इंडिया की बात करते कि अपने सेक्टर की टॉप लीडर कंपनी है, इवन निफ्टी 50 का पार्ट भी है, जिसका मार्केट वैल्यूएशन आज की डेट में आपको लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास दिख जाएगा। पी रेशियो मतलब कंपनी की जो वैल्यूएशन है, पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है, 8.32 के आसपास। उसके अकॉर्डिंग आप आरईसी देख सकते हो, आरओई देख सकते हो, मतलब टॉप नॉच कंपनी अपने सेक्टर। आज की डेट में आप देखिए जैसे जैसे देखिए आज भी ना ये सारे जो पावर जनरेशन कंपनी, चाहे टाटा की बात करें, अदानी की बात करें, रिलायंस की बात करें, वो बेसिकली कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही काम करता है, ठीक है। और देखिए कोल एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट का दिन प्रतिदिन जितना अवेलेबिलिटी घटता जाएगा उसका डिमांड उतना ही बढ़ता जाएगा, प्राइस उतना बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। खास करके हमने देखा लॉकडाउन के बाद से लगातार शेयर प्राइस मूव करता गया, जबकि लॉकडाउन के पहले से शेयर में गिरावट हुआ था। अच्छा, कोल इंडिया की बात करें, ह्यूज प्रॉफिटेबल कंपनी है। हर एक क्वार्टर में हमने देखा कभी 8,000, 9,000, 10,000 करोड़ पे कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। इवन कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें वो भी काफ़ी अच्छा है। चलो ठीक है, कोल इंडिया तो अच्छी कंपनी है। आज के डेट में कारोबार एक बार देख ले तो उसका हम पीएफसी पे चलेंगे, उसका चार्ट पे भी चलेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है देखना। तो आज कोल इंडिया के अंदर 43 लाख के आसपास शेयर जहाँ पे ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी देखिए बड़े कंपनी, अच्छी कंपनी है, यहाँ पे डिलीवरी काफ़ी अच्छा होता है। डेली बेसिस पे 44% के आसपास डिलीवरी रेट था।
आप बात करेंगे पीएफसी। अच्छा, पीएफसी के बारे में तो लास्ट कुछ महीनों पे काफ़ी बार मैंने चर्चा किया था। आरईसी पीएफसी दोनों ही अच्छी कंपनी है, जैसे कोल इंडिया वैसे पीएफसी दोनों ही अच्छी कंपनी है। पीएफसी की बात करें, लास्ट 1 महीने पे थोड़ा सा नीचे दिख रहा है और 6 महीने पे 16% की आसपास रिटर्न दिया, 1 साल पे 87% की काफ़ी अच्छी रिटर्न दिया। और खास करके वही 2022 के एंड से ध्यान से देखना, 81 रुपये वाला शेयर लगभग बढ़ते बढ़ते 500 550% की रिटर्न दे चुका है सिर्फ 1.5 से 2 साल के भीतर। चलो, बहुत अच्छी रिटर्न दिया एक्चुअली 2022 की, मतलब 23-24 मिला के बहुत अच्छे रिटर्न दिया। बाकी बात करें पीएफसी भी, देखिए एक फाइनेंसिंग कंपनी है, कोल इंडिया जैसे एक माइनिंग सेक्टर की कंपनी है और ये बेसिकली आपकी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। फाइनेंसिंग मतलब जो कि फंडिंग करना दूसरे कंपनी को पावर सेक्टर में। तो कंपनी देखिए छोटे मोटे कंपनी नहीं है, 1.5 लाख करोड़ को इसका मार्केट वैल्यूएशन है। कोल इंडिया की तरह इसका भी पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है, बट इसका आरओसी उतना अट्रैक्टिव नहीं है या रिटर्न ऑन इक्विटी भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है। बट हाँ, दोनों ही कंपनी, चाहे कोल इंडिया की बात करें, पीएफसी की बात करें, डिविडेंड बहुत प्यारा देते हैं, डिविडेंड बहुत दमदार देते हैं। बाकी अगर हम बात करें, ये भी देखिए बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी अपने सेक्टर का, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, हर एक क्वार्टर में कभी 7,000, 6,000, 5,000 करोड़ करके कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। और जिसके चलते कंपनी की जो व्यापार है वो तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला लास्ट कुछ सालों पे, चाहे 10 साल की बात करें, 5 साल, 3 साल, 1 साल, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, चारों तरफ बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आज की डेट पे बात करें, पीएफसी की शेयर कितना, वही 55 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुआ टोटल, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज था 34.95% के आसपास। तो दोस्तों ये है मेन मुद्दा। अब चले मैं आपको जो मेन पार्ट है जिसके ऊपर बेस करके एक्चुअली डाउनसाइड टारगेट दिया है, या बोल सकते हो कि एक टाइप का डाउनग्रेड किया है, क्या है उसके पीछे का वजह मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न पे। चलिए वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया कोल इंडिया की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, सॉरी 6 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। शुरुआत करेंगे एनालिसिस पर। उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हो कोल इंडिया की जो आरएसआई इंडेक्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन के आसपास आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली लास्ट कुछ महीनों पे क्या हुआ था, देखिए शेयर तो ऊपर पहुंच गया था, अपना ऑल टाइम हाई को भी टच किया था लगभग 550 के आसपास। उसके बाद जैसे ही देखिए फॉल किया, और यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है। एक हो गया आपका रेड कलर की लाइन, ध्यान से देखिए, रेड कलर की लाइन इंडिकेट्स करता है आपको 50 डेज की ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। ब्लू कलर की लाइन इंडिकेट्स करते हैं आपके 20 डेज की ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। ठीक है, ये अलग अलग इंडिकेटर्स है। तो एक बार फॉल करने के बाद क्या हुआ कि जहाँ पे एक टाइम पे देखिए इसके ऊपर सपोर्ट मिल रहा था, ध्यान से देखने, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था। तो एक सपोर्ट लेवल जब ब्रेक हो जाता है ना, वहाँ पे क्या बन जाता है, एक अच्छा रेजिस्टेंस बन जाता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, रिजेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश किया, क्या मिला, यहाँ से रिजेक्शन मिला, रेजिस्टेंस मिला। फिर से देखिए शेयर नीचे, और लास्ट 4-5 दिन की अगर आप ट्रेडिंग सेशन पे चार्ट पैटर्न को देखेंगे ना, कैंडल्स को ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए 50 डेज तो बहुत दूर की बात है, कोल इंडिया की शेयर जो 20 डेज की ईएमए है वहाँ पे ही देखिए बार बार रिजेक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, जिसका नंबर तकरीबन 497 के आसपास निकल गया। यहाँ पे थोड़ा हाइट है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, वही 497 496 के आसपास निकल के आ रहा है। तो ये जिस वजह से यहाँ पे मेंशन किया, एक्चुअली काफ़ी नीचे तक फॉल कर सकते, बट आई डोंट थिंक कि इतना नीचे गिरेगा। हाँ, अगर पॉसिबल, मतलब अगर बहुत कुछ बड़ा हो गया, जैसे कि चुनाव की रिजल्ट जिस दिन आउट हुआ था उस टाइम पे हमने देखा था शेयर जो है लगभग वही 410 के आसपास पहुंच गया था, उस टाइम पे पहुंचा था, उसके पहले नहीं पहुंचा था, उसके बाद भी नहीं पहुंचा, उसके पहले तो हमने देखा थोड़ा थोड़ा करके गेन ही हो रहा था। तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया में तभी जाइए या एंट्री लीजिए जब शेयर ये एटलीस्ट एक जो रेजिस्टेंस है 500 ऊपर पहुंच जाए, अच्छे से स्टेबल हो जाए, आराम से जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनी, एटलीस्ट आपको हर साल एक बहुत बढ़िया डिविडेंड मिल जाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। और बाकी रहेगा पीएफसी की शेयर, ऑब्वियसली बात है कि देखिए लास्ट लगभग ये 3 महीने की चार्ट पैटर्न है, 3 महीने पे आप देख सकते हो कि डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला, चाहे पीएफसी की बात करें, आरईसी की बात करें, बहुत कंपनी की शेयर है कि डाउन साइड मूव कर रहा है। ठीक है, आशा रखता हूँ बहुत जल्दी इसमें ब्रेकआउट होगा। बट सेम चीज़ अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीने के चार्ट पैटर्न पे ना, शेयर जो नीचे की तरफ फॉल किया था लगभग 400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिला था। तो पीएफसी के अंदर हमने देखा कि ये जो चार्टिस्ट ने टारगेट दिया 373 रुपये का, आई डोंट थिंक कि उतना नीचे तक फॉल करेगा। रिसेंटली भी हमने देखा था थोड़ा बहुत फॉल कर गया था आपकी लास्ट वीक पे ही, याद है ना, लास्ट वीक पे जब फॉल किया था तब देखिए शेयर यहाँ से ही पुल बैक कर लिया, कहाँ से, लगभग वही 430 के आसपास, इसके नीचे तो नहीं शेयर पहुंचा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, सेम देखिए कोल इंडिया की केस में जो था यहाँ पे भी सेम है। देखिए एक बार इसके पहले, देखिए इसके पहले जब इसके ऊपर था यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था, ध्यान से देखना, जैसे ही यहाँ पे लेवल ब्रेक हुआ, मतलब जो इंडिकेटर्स को ब्रेक किया, देखिए वहाँ पे क्या मिल रहा है, रिजेक्ट मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल उनकी
20 डेज की EMA ध्यान से देख रहे हैं, जिसका नंबर लगभग 480 480 रुपये के आसपास निकल कर आए। एक बार ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर लिया ऊपर की तरफ फर्दर 500 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए दोनों ही कंपनी अच्छी कंपनी, चाहे हम PFC की बात करें या कोल इंडिया की बात करें। तो मेरे हिसाब से देखिए अगर आपको जाना है मिनिमम लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म, जो इसके पहले भी मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए 3 से 5 साल आपको देना पड़ेगा, ये ग्राउंड रियलिटी है। बहुत जब भी मैं कहता हूँ ना आप लोगों को कि लॉन्ग टर्म के लिए जाइए 3 से 5 साल होल्ड कीजिए, लोग बड़े नेगेटिवली लेते हैं, बट ये एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है। बिकॉज शॉर्ट टर्म बेस पे कमजोरी हो सकता है, फॉल हो सकता है, करेक्शन हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, बट आखिर में अगर कंपनी दमदार रहा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहा ना, वो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा ही देगा। ठीक है, जो जिस पर्पस मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म बेस पे अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली जाइए, बट हड़बड़ मत करना। ठीक है, बाकी जिनके पास भी शेयर है आराम से होल्ड कीजिए। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट के थ्रू पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।